ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। लोकसभा चुनाव में अपनी जीत को लेकर भाजपा दावा कर रही है कि देश भर में पार्टी का एक ही प्रत्याशी चेहरा है, नरेंद्र मोदी। क्योंकि भाजपा को लगता है कि प्रत्याशी की बजाय नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव लड़ने से फायदा होगा, ताकि अगर कहीं प्रत्याशी को लेकर कोई विरोध है, कमजोरी है, तो उसे मोदी के नाम पर डाइवर्ट कर संभावित नुकसान को भरा जा सके। लेकिन अगर इसको दूसरे लिहाज से देखा जाए तो मोदी की कैबिनेट के सदस्य जहां से चुनाव लड़ रहे हैं, वो निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी कहे जा सकते हैं। और कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी लगता है कि अगर केंद्र में बहुमत लायक आंकड़ा नहीं जुटा पाते हैं, तब भी जनता में मैसेज देने के लिए कोई रणनीति बनाई जाए। और इसी रणनीति के तहत कांग्रेस ने उन सीटों पर फोकस करना शुरू कर दिया है जहां मोदी के मंत्री चुनाव लड़ रहे हैं। बात करें राजस्थान की तो नागौर लोकसभा सीट से मंत्री सीआर चौधरी की टिकट पहले ही हनुमान बेनीवाल के साथ समझौते की भेंट चढ़ गई। वहीं पाली में पीपी चौधरी और बीकानेर में अर्जुन मेघवाल, जयपुर ग्रामीण से राज्यवर्धन और जोधपुर से गजेंद्र सिंह मोदी की कैबिनेट के वो चेहरे हैं जो राजस्थान में चुनाव लड़ रहे हैं। मोदी के इन अप्रत्यक्ष चेहरों को घर में ही घेरने के लिए कांग्रेस के वॉर रूम में खास रणनीति बनी है। और इस पूरी रणनीति के पीछे जादूगर कहे जाने वाले राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही हैं। यही कारण है कि स्टार प्रचारकों में शामिल ये पांचों मंत्री अभी तक अपने संसदीय क्षेत्र में ही अटके हुए हैं। जोधपुर से कांग्रेस के पास ऐसा कोई चेहरा नहीं था जो गजेंद्र सिंह का मुकाबला कर सके या फिर चुनाव को टक्कर का बना सके। इसलिए यहाँ खुद मुख्यमंत्री के पुत्र वैभव गहलोत को मैदान में उतारा गया। इसका कारण ही था कि जोधपुर में अशोक गहलोत खुद का प्रभाव तो है ही, साथ ही मुख्यमंत्री होने के चलते वोटों का ध्रुवीकरण करने में भी कहीं ना कहीं कांग्रेस को लगता है कि मदद मिलेगी। अब इस बात का कितना फायदा मिलेगा या नहीं, ये तो परिणाम बताएगा। लेकिन इतना तय है कि कांग्रेस ने अपनी पहली रणनीति, जो कि गजेंद्र सिंह को घर में ही घेरने की थी, उसमें सफलता हासिल कर ली। साल 2009 के लोकसभा चुनावों में पाली से पहली बार सांसद चुने गए बद्रीराम जाखड़ ने पुष्प जैन को हराया था और तब 54% से भी ज्यादा मत हासिल किए थे। लेकिन अगले चुनाव में कांग्रेस ने बद्री जाखड़ की बेटी और भाजपा ने अपने पीपी चौधरी के रूप में प्रत्याशी बदले, तो भाजपा के पीपी चौधरी ने 62% मत हासिल करते हुए 4 लाख से अधिक वोटों से जीत दर्ज की। लेकिन इस बार खुद के घर में ही मोदी के मंत्री चौधरी घिर गए हैं। टिकट वितरण से पहले जहां खुद की पार्टी के लोग ही उनकी टिकट कटवाने में लगे हुए थे, वहीं टिकट मिलने के बाद अंदर खाने के समीकरण भी कुछ और ही इशारा कर रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस ने फिर एक बार बद्री जाखड़ पर दांव खेला है। पाली लोकसभा क्षेत्र के 8 विधानसभा क्षेत्र में 3 जोधपुर जिले में आते हैं। ओसियां, बिलाड़ा और भोपालगढ़ तीनों ही जाट बहुल क्षेत्र हैं। लेकिन भोपालगढ़ और बिलाड़ा अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हो जाने से वहां जाट चुनाव नहीं लड़ पा रही हैं। लेकिन जाट समाज का दबदबा इन सीटों पर पहले से ही रहा है और इसी कारण पाली लोकसभा क्षेत्र से अपनी दावेदारी जता रही हैं। यही कारण है कि सीरवी जाति से आने वाले पीपी चौधरी के सामने कांग्रेस ने जाट चेहरे को मैदान में उतारकर दांव खेलते हुए कहीं न कहीं भाजपा की अंदर खाने के विरोध को हवा देते हुए चौधरी को घर में ही घेर लिया है। बात करें जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट की तो यहाँ पिछले लोकसभा चुनाव में पहली बार राजनीति के मैदान में उतरे निशानेबाज राज्यवर्धन ने कांग्रेस के कद्दावर नेता सीपी जोशी को बड़े अंतर से हराकर राजनीति का पहला मैच बड़ी आसानी से जीता। और न सिर्फ जीता बल्कि मोदी के कैबिनेट में मंत्री भी बने। मूल रूप से बीकानेर के लूण करनसर तहसील के गारबदेसर गांव के राज्यवर्धन पहली बार सांसद का चुनाव लड़े तो 62% वोट हासिल किए, वो भी कद्दावर नेता सीपी जोशी के सामने। साल 2014 में मोदी लहर के साथ ही कहीं न कहीं राज्यवर्धन की सेना के कर्नल से ज्यादा खिलाड़ी की छवि उनको जिताने में महत्वपूर्ण रही। एक सीट पर विचार मंथन कर टिकट बांटने वाली कांग्रेस का सबसे चौंकाने वाला नाम जयपुर ग्रामीण पर रहा। राज्यवर्धन के मेडल जीतकर देश का नाम बढ़ाने वाली छवि का तोड़ भी कहीं न कहीं कांग्रेस ने उसी रूप में ढूंढा और आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करने को लेकर महिला के रूप में डिस्कस थ्रोअर कृष्णा पूनिया को मैदान में उतारा, क्योंकि राठौड़ और पूनिया दोनों ही कॉमनवेल्थ गेम्स में अपने अपने खेल में गोल्ड जीत चुके हैं। यहाँ से लालचंद कटारिया और रामेश्वर डूडी के नाम ज्यादा चर्चा में थे, लेकिन कटारिया चुनाव लड़ना नहीं चाहते थे और डूडी रणनीति के हिस्से में फिट नहीं बैठे।
इसलिए कांग्रेस ने ऐन वक्त पर कृष्णा पूनिया का नाम घोषित कर सबको चकित कर दिया, क्योंकि मीडिया की सुर्खियों से लेकर पैनल में कहीं भी कृष्णा पूनिया का नाम नहीं था। भुजिया और रसगुल्लों के लिए मशहूर बीकानेर हमेशा से ही अलग अंदाज के लिए जाना जाता रहा है, लेकिन लगातार 3 बार जीतने का रिकॉर्ड पार्टी के रूप में भाजपा के पास ही रहा है। हालांकि पूर्व महाराजा करणी सिंह यहां से लगातार 5 बार जीते, लेकिन कांग्रेस भाजपा की बात करें तो कांग्रेस भी लगातार 3 बार यहां से जीत नहीं पाई। अलबत्ता कांग्रेस के मनफूल सिंह भादु 3 बार बीकानेर का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। जाट और एससी बहुल मानी जाने वाली इस सीट पर परिसीमन से पहले जाट और राजपूत समाज का ही कब्जा रहा और दूसरी कोई जाति का यहां सांसद नहीं बना। लेकिन 2009 में सुरक्षित सीट होने के बाद आईएएस से राजनीति में आए अर्जुन मेघवाल जीते और अब तीसरी बार जीत की हैट्रिक की उम्मीद को लेकर मैदान में है। लेकिन इस बार एक रणनीति के तहत काम कर रही कांग्रेस ने यहां से अर्जुन के ही मौसेरे भाई और पूर्व आईपीएस मदन मेघवाल को मैदान में उतारा है। जाट नेता रामेश्वर डूडी की पसंद के रूप में मदन मेघवाल को उतारकर कांग्रेस ने जाट वोटों को ध्रुवीकरण करने की कोशिश तो की ही है, साथ ही जिले के 2 मंत्रियों डॉक्टर बीडी कल्ला के सहारे ब्राह्मण वोटों पर सेंध और भंवर सिंह भाटी के जरिए राजपूत वोटों में सेंध लगाने का भी प्रयास किया है। वहीं कद्दावर नेता देवी सिंह भाटी की अर्जुन मेघवाल को लेकर हुई नाराजगी को भी कांग्रेस इनकैश करने में लगी हुई है। बीकानेर लोकसभा सीट को लेकर कांग्रेस कितनी सक्रिय है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आचार संहिता लगने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट 5 विधानसभा सीटों पर दौरा कर सभाएं कर चुके हैं। वहीं अंदर खाने में खुद कांग्रेस में हुए विरोध को अपने बीकानेर दौरे के दौरान रात्रि विश्राम बीकानेर में करते हुए गहलोत ने सेटल कर दिया है और उस दौरे के बाद विरोध के स्वर गायब हो गए हैं। कुल मिलाकर ये सारे समीकरण बता रहे हैं कि प्रचार के मामले में भाजपा को पछाड़ते हुए मोदी के 4 मंत्रियों को कांग्रेस ने घर में ही उलझा कर रख दिया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि सत्ता के इस खेल में राजनीति के जादूगर अशोक गहलोत के ये दांव निशाने पर लग पाते हैं या नहीं। लेकिन इतना जरूर है कि कांग्रेस की सक्रियता के बाद इन मंत्रियों का स्टार प्रचारक के रूप में अन्य सीटों पर निकलना संभव नहीं लग पा रहा है। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।